उसका संदेश और उसकी कुर्बानी सब कुछ एक रोशनी है जो अंधेरे में चमकती है। आइए इस पवित्र सफर में हम साथ चलें। हम सबने अपने जीवन में अनगिनत बार यह वाक्य सुना है, गॉड ब्लेस यू, या हिंदी में परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। यह वाक्य कभी किसी के छींकने पर, कभी विदाई के समय, कभी शुभकामना के रूप में और कभी प्रार्थना के भाव से बोला जाता है। बहुत बार लोग इसे आदत या परंपरा से कह देते हैं, लेकिन यदि हम बाइबल की दृष्टि से देखें तो यह वाक्य केवल एक सामाजिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसमें आत्मिक गहराई, जीवन बदलने वाली शक्ति और परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करने का सामर्थ्य है। आशीष शब्द का अर्थ बाइबल में बहुत व्यापक है। यह केवल धन संपत्ति या सांसारिक सफलता तक सीमित नहीं है। बाइबल कहती है कि आशीष का वास्तविक स्रोत परमेश्वर है और सच्ची आशीष वही है जो हमें उसकी उपस्थिति, शांति, सुरक्षा, अनुग्रह और उद्धार का अनुभव कराती है। पुराने नियम की मूल हिब्रानी भाषा में आशीष के लिए प्रमुख शब्द है बरा। यह शब्द केवल भलाई देना ही नहीं, बल्कि घुटनों पर झुकना या नम्रता से प्रणाम करना भी दर्शाता है। इसका अर्थ यह भी है कि जब परमेश्वर आशीष देता है तो वह अपने सामर्थ्य और अनुग्रह से किसी के जीवन को भर देता है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 1:28, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। यहाँ आशीष जीवन और वृद्धि की शक्ति है। यह दिखाता है कि मानव जाति की शुरुआत ही आशीष के वातावरण से हुई। उत्पत्ति 12:2-3, मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। यहाँ अब्राहम को दी गई आशीष केवल व्यक्तिगत भलाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उद्धार की योजना का हिस्सा थी। इस प्रकार बराक शब्द यह सिखाता है कि आशीष का अर्थ केवल भौतिक सफलता नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ सही संबंध और उसकी उपस्थिति में जीवन जीना है। नए नियम में आशीष के लिए यूनानी भाषा का शब्द है यूलोगेव। इसका शाब्दिक अर्थ है अच्छा कहना या प्रशंसा करना। इससे शब्द बना है जिसका अर्थ है किसी की अच्छाइयों की घोषणा करना। बाइबल के संदर्भ में इसका अर्थ है किसी के जीवन पर परमेश्वर की भलाई बोलना। लूका 1:28, जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे अनुग्रह प्राप्ता, प्रणाम, प्रभु तेरे साथ है, यह परमेश्वर की आशीष का वचन था। इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता धन्य है, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इस प्रकार यूनानी शब्द हमें बताता है कि आशीष बोलना केवल इच्छाएं करना नहीं, बल्कि किसी पर परमेश्वर की भलाई और सामर्थ्य की भविष्यवाणी करना है। जब हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, हम वास्तव में उस व्यक्ति पर परमेश्वर की उपस्थिति की घोषणा करते हैं। मानव जाति की शुरुआत ही आशीष से हुई। उत्पत्ति 1:28, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। यह आशीष केवल बच्चों के जन्म देने की शक्ति नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के स्वरूप में जीवन जीने की सामर्थ्य भी थी। इसका अर्थ है आशीष के बिना जीवन अधूरा है। अब्राहम की आशीष बाइबल का केंद्र है। उत्पत्ति 12:2-3, और तुझसे सब जातियां आशीष पाएंगी। इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर की आशीष केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि दूसरों को आशीष देने की जिम्मेदारी भी है। उत्पत्ति 27 में हम पढ़ते हैं कि इसहाक ने याकूब को आशीष दी। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक आत्मिक अधिकार और भविष्यवाणी थी जिसे कोई छीन नहीं सका। यह सिखाता है कि आशीष बोलना व्यर्थ नहीं होता। व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर ने कहा कि यदि इस्राएल उसकी आज्ञा माने तो वे आशीषित होंगे और यदि न माने तो शापित। यह दिखाता है कि आशीष आज्ञाकारिता से जुड़ी है। मत्ती 5:3-12 में यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं,
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ आशीष का अर्थ धन दौलत नहीं बल्कि आत्मिक स्थिति है। यीशु ने सिखाया कि सच्ची आशीष परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता में है। इफिसियों 1:3 कहता है कि मसीह में हमें हर प्रकार की आत्मिक आशीष मिली है। इसका अर्थ है पापों की क्षमा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, अनंत जीवन का वचन। लूका 24:50 से 51 जब यीशु स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को आशीष दे रहा था तो यह उसके सांसारिक सेवा कार्य का अंतिम कार्य था। यह दर्शाता है कि यीशु का हृदय हमेशा अपने लोगों को आशीष देने का था और है। गॉड ब्लेस यू का व्यावहारिक अर्थ यदि हम इन सभी संदर्भों को जोड़े तो यह स्पष्ट होता है कि जब कोई कहता है गॉड ब्लेस यू तो उसका अर्थ केवल भला हो नहीं है। इसका अर्थ है 1. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति तेरे जीवन में बनी रहे। 2. मैं यह घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर तुझे सुरक्षा और शांति देगा। 3. मैं चाहता हूँ कि तू केवल आशीष पाए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए आशीष का स्रोत भी बने। इस प्रकार यह वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि एक आत्मिक बीज है जो यदि विश्वास के साथ बोला जाए तो किसी के जीवन में चमत्कार कर सकता है। आशीष केवल बाहरी भलाई नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति, सुरक्षा और उद्धार है। इब्रानी शब्द बराक हमें दिखाता है कि आशीष जीवन देने वाली शक्ति है। यूनानी शब्द यूलोगेओ बताता है कि आशीष बोलना भविष्यवाणी करना है। पुराना नियम हमें दिखाता है कि आशीष का संबंध आज्ञाकारिता और विश्वास से है। नया नियम यह प्रकट करता है कि सच्ची आशीष केवल मसीह यीशु में है। इसलिए जब हम किसी को कहते हैं गॉड ब्लेस यू तो यह केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक घोषणा है कि परमेश्वर उसके साथ है और उसका जीवन मसीह में सुरक्षित है। हमने देखा कि बाइबल में आशीष का अर्थ कितना गहरा है। आशीष केवल सांसारिक सुख सुविधाओं या भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह परमेश्वर की उपस्थिति, शांति, सुरक्षा और उद्धार का अनुभव है। कई बार लोग सोचते हैं कि आशीष का अर्थ है नौकरी मिलना, घर बनना, धन संपत्ति होना, बीमारियों से चंगाई मिलना या परीक्षा में अच्छे अंक आना। निश्चय ही ये सब आशीष के अंग हो सकते हैं, परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आशीष इससे कहीं अधिक गहरी और व्यापक है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर की आशीष का स्वरूप क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। गिनती 6:24 से 26 यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझे अपने दर्शन कराए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा तुझ पर अपना मुख चमकाए और तुझे शांति दे। यह पुराना नियम का सबसे प्रसिद्ध आशीर्वाद है। इस वचन से आशीष का स्वरूप साफ दिखाई देता है। यहोवा तेरी रक्षा करे। परमेश्वर की आशीष का पहला स्वरूप है उसकी सुरक्षा। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी शत्रु हमें छू नहीं सकता। यहोवा तुझ पर अनुग्रह करे। आशीष केवल कर्मों का फल नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है। यहोवा तुझे शांति दे। आशीष का सर्वोच्च रूप है परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। फिलिप्पियों 4:7। इफिसियों 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता धन्य है जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यहाँ पौलुस हमें सिखाता है कि सच्ची आशीष आत्मिक है। उद्धार, पापों की क्षमा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, अनंत जीवन। यह आशीषें धन दौलत से कहीं ऊंची और स्थायी हैं। धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों का फल खाएगा, तू धन्य और कुशल से रहेगा। परमेश्वर की आशीष केवल आत्मिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक और शारीरिक भी है।
काम में फलदायी होना, परिवार में शांति होना, बच्चों और पीढ़ियों पर अनुग्रह होना। परमेश्वर जब आशीष देता है तो उसका उद्देश्य केवल हमें सुखी करना नहीं है। आशीष का एक दिव्य उद्देश्य है। आशीष का उद्देश्य है दूसरों के लिए आशीष बनना। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 12:2, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का कारण होगा। परमेश्वर हमें आशीष देता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बने। यदि हमें धन मिला है तो उसका उद्देश्य है गरीबों की मदद करना। यदि हमें आत्मिक वरदान मिला है तो उसका उद्देश्य है दूसरों को मसीह तक पहुंचाना। यदि हमें शांति मिली है तो उसका उद्देश्य है झगड़ालू संसार में शांति का संदेश ले जाना। आशीष का उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा। मत्ती 5:16, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। जब लोग हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष देखते हैं तो वे उसकी महिमा करते हैं। आशीष का उद्देश्य है विश्वास में दृढ़ करना। जब हम आशीष का अनुभव करते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ता है। इस्राएलियों ने जब लाल समुद्र पार किया और मन्ना खाया तो उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा। जब कोई बीमार चंगा होता है तो उसका विश्वास और मजबूत होता है। इस प्रकार आशीष हमें परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाती है। आशीष का उद्देश्य है उद्धार की योजना को आगे बढ़ाना। सबसे बड़ा उद्देश्य है संसार को उद्धार तक पहुंचाना। अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में पूरी हुई ताकि सब जातियां उद्धार पाएं। जब हम दूसरों के साथ आशीष बांटते हैं तो हम परमेश्वर की उद्धार योजना में सहभागी होते हैं। बाइबल में आशीष और शाप दोनों साथ साथ चलते हैं। व्यवस्था विवरण 28, यदि आज्ञा मानो तो आशीष, यदि अवज्ञा करो तो शाप। यह हमें सिखाता है कि आशीष केवल वचन सुनने से नहीं बल्कि पालन करने से आती है। इसलिए जब हम गॉड ब्लेस यू कहते हैं तो हमें भी सोचना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर की राहों पर चल रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन में गॉड ब्लेस यू का प्रयोग कैसे करें? परिवार में हर सुबह और रात बच्चों को आशीष देना चाहिए। माता पिता के आशीर्वचन पीढ़ियों को बदल सकते हैं। चर्च में पादरी और विश्वासियों को एक दूसरे के लिए आशीष का स्रोत होना चाहिए। समाज में जब हम किसी से कहते हैं गॉड ब्लेस यू तो यह उसके लिए प्रोत्साहन और आत्मिक बल है। व्यक्तिगत जीवन में हमें खुद यह समझना चाहिए कि हम आशीष पाने के लिए नहीं बल्कि आशीष बांटने के लिए जीवित हैं। परमेश्वर की आशीष का स्वरूप केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक, पारिवारिक और अनंत है। इसका उद्देश्य केवल हमें सुखी करना नहीं बल्कि दूसरों को आशीष देना, परमेश्वर की महिमा करना, हमारे विश्वास को दृढ़ करना और संसार तक उद्धार का संदेश पहुंचाना है। इसलिए जब हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू तो हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, आशीषित होकर आशीष बांटना। गॉड ब्लेस यू का व्यावहारिक अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति कहता है गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तो कई बार यह हमें केवल एक सामान्य शुभकामना जैसा लगता है। लेकिन यदि हम बाइबिलीय दृष्टिकोण से देखें तो यह वाक्य वास्तव में एक प्रार्थना, घोषणा और आत्मिक बीज है जो किसी के जीवन को बदल सकता है। अब हम समझेंगे कि गॉड ब्लेस यू कहना और सुनना हमारे जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में कैसे लागू होता है। बहुत से लोग आदत या शिष्टाचारवश कहते हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन विश्वासियों के लिए यह केवल आदत नहीं बल्कि प्रार्थना का एक संक्षिप्त रूप है। जब कोई कहता है गॉड ब्लेस यू तो वह व्यक्ति अनजाने में यह प्रार्थना कर रहा होता है कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करे।
यह वैसा ही है जैसा कि प्रेरित यूहन्ना ने अपने पत्रों में लिखा। 3 यूहन्ना 1-2 हे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू सब बातों में कुशल पूर्वक रहे, और जैसे तेरी आत्मा कुशल में है वैसे ही तू शारीरिक दृष्टि से भी कुशल रहे। यहाँ हम देखते हैं कि आशीष का अर्थ आत्मा, शरीर और जीवन की संपूर्ण भलाई है। जब हम गॉड ब्लेस यू कहते हैं तो वास्तव में हम यही प्रार्थना कर रहे होते हैं। इतिहास में गॉड ब्लेस यू कहने की परंपरा एक छींक के बाद शुरू हुई। पुराने समय में लोग मानते थे कि छींक आने पर बुरी आत्माएं निकल सकती हैं या व्यक्ति बीमार हो सकता है। इसलिए लोग कहते थे गॉड ब्लेस यू, ताकि परमेश्वर उस व्यक्ति को सुरक्षा और चंगाई दे। हालांकि यह मान्यता अंधविश्वास से जुड़ी थी, लेकिन इसका गहरा बाइबलीय सत्य यह है कि परमेश्वर हमें बीमारियों, शत्रुओं और बुराई से बचाने वाला है। भजन संहिता 91:10-11 तेरे ऊपर कोई विपत्ति न आ पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के पास आएगा, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी राहों में तेरी रक्षा करें। जब हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तो हम यह भी घोषित करते हैं कि परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा और तुझे हर बुरी विपत्ति से बचाएगा। बाइबल कहती है, नीतिवचन 18:21, मृत्यु और जीवन जीव की शक्ति में है। हमारे शब्द केवल हवा में उड़ जाने वाले ध्वनितरंग नहीं हैं, बल्कि आत्मिक शक्ति रखते हैं। जब हम किसी पर श्राप बोलते हैं तो उसका असर पड़ता है। उसी तरह जब हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तो हम जीवन, आशा और भलाई का वचन बोते हैं। उदाहरण, इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया और वह वचन पीढ़ियों तक प्रभावी रहा। उत्पत्ति 27। याकूब ने अपने 12 पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उसके शब्द उनकी संतानों के भविष्य का मार्गदर्शन बने। उत्पत्ति 49। इसलिए जब हम किसी को कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तो यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि भविष्यवाणी पूर्ण वचन हो सकता है जो उस व्यक्ति के जीवन को बदल दे। गॉड ब्लेस यू केवल एक सामान्य वाक्य नहीं, बल्कि आत्मिक सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है। यह प्रार्थना है, यह सुरक्षा और चंगाई का वचन है, यह आशीर्वचन है जिसमें जीवन और मृत्यु की शक्ति है, यह आत्मिक प्रोत्साहन है, यह हमारे संबंधों को बदल सकता है और यह हमारे अपने जीवन पर भी आशीष लाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को कहें गॉड ब्लेस यू, तो इसे केवल आदत या परंपरा की तरह न कहें। इसे विश्वास, प्रेम और आत्मिक अधिकार के साथ कहें, क्योंकि आपके शब्द किसी के जीवन को बदल सकते हैं। आज की दुनिया तेज-तर्रार, प्रतिस्पर्धा और तनाव से भरी हुई है। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं और मनुष्य भीतर से खालीपन महसूस कर रहा है। ऐसे समय में केवल शब्दों से गॉड ब्लेस यू कहना काफी नहीं है। हमें इसे जीना है और दूसरों तक आशीष पहुंचाना है। बाइबल हमें यही सिखाती है कि हम केवल श्रोता नहीं, बल्कि वचन के कर्ता भी हों। याकूब 1:22। आशीष को जीने का पहला कदम परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा। गॉड ब्लेस यू का मूल स्रोत परमेश्वर है। यदि हम वास्तव में आशीषित होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर से जुड़ना होगा। भजन संहिता 1:1-3, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के पास लगाया गया हो। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, वह दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बनता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे शब्द प्रभावशाली हों, तो हमें पहले स्वयं आशीषित जीवन जीना होगा। 2. आशीष को जीने का दूसरा कदम वचन का पालन करना है। परमेश्वर के वचन का पालन करने से जीवन बदलता है।
व्यवस्था विवरण 28:2 और ये सब आशीषें तुझ पर आ पड़ेंगी और तुझे मिलेंगी यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात सुने। यदि हम केवल बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन स्वयं परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, तो हमारे शब्द खोखले हो जाते हैं। पर जब हम खुद आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो हमारे शब्दों में सामर्थ्य आ जाती है। हमारे शब्द किसी के जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इफिसियों 4:29 कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु वही जो आवश्यक उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे सुनने वालों पर आशीष पहुँचे। इसका अर्थ यह है कि हर बातचीत में हम आशीष बांट सकते हैं। केवल गॉड ब्लेस यू कहने से नहीं, बल्कि हमारे रोज के व्यवहारिक शब्दों से। परिवार में बच्चों को उत्साहित करना, सहकर्मियों को प्रोत्साहित करना, निराश व्यक्ति को आशा दिलाना। गॉड ब्लेस यू केवल शब्द नहीं, बल्कि कर्मों के द्वारा भी दिखाना चाहिए। याकूब 2:15-16 यदि कोई भाई या बहन नंगे हों और उन्हें प्रतिदिन खाना न मिलता हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो और तृप्त हो, और जो शरीर के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दो, तो उसका क्या लाभ। इसका मतलब है कि केवल बोलना ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक मदद करना भी आशीष है। जरूरतमंद को भोजन देना, बीमार की सेवा करना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहयोग करना। आशीष को रिश्तों में जीना है। रिश्ते अक्सर कटुता, गुस्से और अहंकार से टूटते हैं। लेकिन यदि हम वास्तव में आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें क्षमा और प्रेम का मार्ग चुनना होगा। मत्ती 5:44 परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने बैर करने वालों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब हम अपने शत्रुओं के लिए भी गॉड ब्लेस यू कहते और सोचते हैं, तो हम वास्तविक मसीही आशीष का जीवन जीते हैं। आज का समाज विभाजन और स्वार्थ से भरा हुआ है। मसीही बुलाहट यह है कि हम आशीष के वाहक बने। मत्ती 5:14 तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए हमें समाज में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे लोग परमेश्वर की भलाई को देखें। ईमानदारी से व्यापार करना, गरीबों और अनाथों की सहायता करना, शांति और मेल मिलाप को बढ़ावा देना। आशीष का बीज अगली पीढ़ी में बोना है। हमारे शब्द और जीवन का असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। नीतिवचन 22:6 लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। जब माता पिता रोज अपने बच्चों को आशीष देते हैं और कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तो वे उनके भविष्य में बीज बोते हैं। हमारे जीवन की गवाही भी एक आशीष है। यदि लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की ओर आकर्षित होते हैं, तो यह सबसे बड़ी आशीष है। मत्ती 5:16 वैसे ही तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। जब हम खुद आशीषित जीवन जीते हैं, तो लोग हमें देखकर पूछते हैं, तुम्हारे जीवन में ऐसी शांति और आनंद कहाँ से आता है? और तब हम कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। गॉड ब्लेस यू केवल एक शुभकामना नहीं है, यह जीवन बदल देने वाला सत्य है। इसे हमें परमेश्वर के साथ अपने संबंध में जीना है। इसे हमें वचन की आज्ञाकारिता से मजबूत करना है। इसे हमें अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों तक पहुंचाना है। इसे हमें परिवार, समाज और अगली पीढ़ी में बोना है। इसे हमें अपने जीवन की गवाही और डिजिटल माध्यमों से बांटना है। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम स्वयं आशीषित होते हैं और दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बन जाते हैं। याद रखिए, उत्पत्ति 12:2 मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का कारण होगा।
आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यह अवसर दिया कि हम तेरे वचन के द्वारा समझ सकें कि गॉड ब्लेस यू केवल एक शब्द नहीं बल्कि तेरी जीवित आशीष है। प्रभु, तूने हमें यह याद दिलाया कि आशीष का स्रोत केवल तू ही है और जब हम तेरे साथ चलते हैं तब हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। हे प्रभु, हमें सामर्थ्य दे कि हम अपने शब्दों से, अपने कर्मों से और अपने जीवन की गवाही से तेरी आशीष को अपने परिवार, समाज और संसार तक पहुंचा सकें। हमें झूठे और खोखले शब्दों से दूर रख और हमें तेरे सत्य और तेरे प्रेम में जड़ पकड़े रहने दे। हे प्रभु यीशु, हमें क्षमा करना जहां हमने केवल शब्दों में गॉड ब्लेस यू कहा परंतु अपने जीवन में इसे नहीं जिया। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें बदल दे ताकि हम तेरे आशीष के वाहक बन सकें। पवित्र आत्मा, हमें हर दिन मार्गदर्शन दे ताकि हम तेरी शांति, आनंद और प्रेम से भरे रहें और हर उस व्यक्ति के जीवन में तेरी आशीष पहुंचा सकें जिसे हम छूते हैं। यह सारी प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। इस सुसमाचार को प्रचार करें और आशीष का हिस्सा बने ताकि आपके परिवार और मित्र भी प्रभु की शांति और आशा पाएं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।